नमस्कार, मैं अनिल कुसत्कर। स्वागत है आपका ग्लिप्स.in में। बात करते हैं खरी खरी, बात करते हैं भाजपा की और बात करते हैं भाजपा संगठन में हुए परिवर्तन की। परिवर्तन तो तय था और परिवर्तन यही होना है, ये भी तय था। हालांकि एक गुट ने पूरी ताकत लगाई कि परिवर्तन ऐसा ना होकर कुछ नया हो, लेकिन भाजपा में अभी वही हो रहा है जो डॉक्टर रमन सिंह चाहते हैं। डॉक्टर रमन सिंह भले ही विधानसभा चुनाव अपने नेतृत्व में नहीं जिता पाए, लेकिन संगठन में तो वो जो चाह रहे हैं वही हो रहा है। उनके खिलाफ एक बड़ा जो है ताकतवर गुट आज से नहीं, वर्षों से लगा हुआ है और पूरी ताकत लगाने के बावजूद वो आज तक रमन सिंह के खिलाफ ना सत्ता में उनको डैमेज कर पाया और ना ही संगठन में विक्रम उसेंडी का जाना लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन विष्णुदेव साय का तीसरी बार आना ये थोड़ा हैरानी का सबब है। डॉक्टर रमन सिंह की चल गई ये कहने में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनके विरोधियों ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत एक पंथ दो काज एक तीर दो निशाने वाला कार्ड खेला था। उन्होंने छत्तीसगढ़ को ओबीसी प्रमुख बताकर ओबीसी नेता की, ओबीसी अध्यक्ष की मांग रखी थी और जो अपने उन्होंने पत्ते सामने रखे थे उससे वो एक साथ दो शिकार करना चाहते थे। एक तो अध्यक्ष ओबीसी अपना चाहते थे, दूसरे ओबीसी अध्यक्ष बनते ही नेता प्रतिपक्ष जो ओबीसी का है उसको हटाकर वहां भी अपना आदमी बिठाने की उनकी पूरी रणनीति थी, जो फेल हो गई, धराशायी हो गई। रमन सिंह सत्ता से जरूर बाहर हो गया, लेकिन संगठन में उनका वर्चस्व आज भी बना हुआ है। ये उन्होंने अपनी इस लड़ाई में साबित कर दिया और ये पहली बार नहीं है, ये बहुत बार हो चुका है कि सत्ता में उनके खिलाफ दिल्ली में बहुत बार शिकायतें हुई, बहुत बार लॉबिंग हुई, बहुत बार कोशिश की गई, लेकिन वहाँ जो पकड़ रमन सिंह की मजबूत है वो आज तक न कमज़ोर हुई है और ना ऐसा लगता है कि भविष्य में कमज़ोर होगी। बहुत बुरे अपना राज्य बनने के बाद, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जितने चुनाव हुए उसमें सबसे खराब भाजपा का परफॉर्मेंस इस बार था। इसके बावजूद संगठन में रमन सिंह जो चाह रहे हैं वह हो रहा है। इसका मतलब यह है कि उन्हें जो है ऊपर से तो हरी झंडी मिली हुई है। यहाँ उनके विरोधियों के कुछ लोगों ने जरूर इस बात का बवाल छेड़ रखा है कि रमन सिंह के जो दिल्ली के संबंध है उसके आधार पर उन्होंने विष्णुदेव साय को बनवा लिया। तो ये एक प्रकार से उस गुट की निराशा, उस गुट की हताशा, उस गुट की जो है, मान लीजिए आप, सरेंडर करने की स्थिति है। बहुत ताकतवर अपने आप को साबुत करता रहा वो गुट और गुटबाजी के उस दौर में एक अलग गुट बनाकर उन्होंने अपने आप को सत्ता के शीर्ष रमन सिंह के समानांतर खड़ा करने की कोशिश की, समानांतर सत्ता चलाई और खुद को रमन सिंह से सुपर बताने की पूरी कोशिश भी की। लेकिन परिस्थितियां बदलने के बाद दो एक चूक जो उस विरोधी गुट से हुई उनके, वो उनको महंगी पड़ गई और दिल्ली में उनकी खराब जो हुई छवि उसका उनको खामियाजा तो भुगतना ही पड़ा, साथ ही उसका फायदा रमन सिंह को सीधे सीधे मिल गया। सत्ता, वर्तमान सत्ता, कांग्रेस की सत्ता से जो नज़दीकियां हैं विरोधी गुट की, वो जो है भाजपा संगठन को पसंद नहीं आई और इस नाते रमन सिंह का जो उनका विरोध है वो कमजोर पड़ा और रमन सिंह अपने इरादे में सफल हो गए। यानी अब संगठन चलेगा तो रमन सिंह के हिसाब से चलेगा, 15 साल सत्ता चली तो रमन सिंह के हिसाब से चली। इस लिहाज से कहा जा सकता है छत्तीसगढ़ में रमन ही रमन है। नमस्कार, अगले अंक तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। For more information, log on to www.clips.in.